वेलकम स्टूडेंट, आपके यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो NCERT मैथमेटिक्स क्लास 12th के लिए है। लेटेस्ट एडिशन बुक 2024-2025 के लिए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और एक्सरसाइज है 7.4। और आपको बताना चाहते हैं कि एक्सरसाइज 7.4 जो है वो हमारी समाकलन यानी कि इंटीग्रल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि एक फलन दिया गया है 3x² अपॉन x की पावर 6 + 1, इसका आप x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपने सवाल नोट डाउन किया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सवाल को हल करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत कर देंगे सवाल की। तो ये हो गया आपका सवाल को एक बार फिर से नोट करेंगे, क्योंकि पहली बार जब हम नोट करते हैं तो उसको प्रश्न मान करके नोट करते हैं, और सेकंड टाइम पे जब हम नोट करते हैं तो हम ये मान करके हल करते हैं, नोट करते हैं कि अब हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको पता ही हो गया कि हम मान करके सवाल को हल करेंगे, और यहाँ पर हमने इसको कुछ इस तरीके से लिखा कि समाकलन, और ये हो गया आपका 3x² अपॉन, नीचे इसको हम लोग लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर + 1 × dx। अब यहाँ पर नीचे हम माना कर लेंगे, माना ये हो गया, माना x³ बराबर क्या है t। अब इसका x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, d/dx x³ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका dt/dx। अब फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया, फार्मूला होता है हमारा d/dx x की पावर n इज इक्वल टू nx की पावर n-1, और ये हो गया आपका जा करके कि 3x की पावर 3-1, और इधर कर दिया dx इज इक्वल टू dt। फाइनली ये हो गया आपका 3x² dx इज इक्वल टू dt। यही तो हमें रिप्लेस करना था, इसलिए अब जो मूल पद है वो कन्वर्ट हो गया, और ये हो जाएगा आपका समाकलन, यहाँ पर आ जाएगा आपका dt अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका t² + 1, ठीक है, dt अपॉन t² + 1। और आपको पता है यहाँ पर एक फार्मूला होता है, इसको हम थोड़ा सा और भी चेंज करेंगे तो समाकलन 1/1 + t², और आगे लगा देंगे dt। एक हमारा फार्मूला होता है समाकलन 1/1 + x² dx इज इक्वल टू tan 1x + c। ये एक हमारा फार्मूला होता है जो हमें याद रखना होता है, और इस बेस पर ये हमारा बनेगा जा करके tan 1 t + c। अब यहाँ पर हम लोग t का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका tan 1। अब t का जब मान रखेंगे तो t का मान था कितना, x³, तो ये हो जाएगा tan 1 x³, ठीक, और प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपने फिनिश कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है आपका समाकलन, और ये लिखा हुआ है dx अपॉन 1 + 4x², और ये अंडर रूट के अंदर है। मतलब ये कुछ इस तरीके से है कि समाकलन dx अपॉन √1 + 4x²। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हमने सोचा कि हम इसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करें कि कोई डायरेक्टली फार्मूला इस पर अप्लाई होने लगे। तो हमने सोचा कि हम इससे अंदर से क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से अंदर से हम कॉमन ले लेते हैं 4। तो हमने अंदर से 4 कॉमन लेने का जुगाड़ बनाया, और ये हो गया आपका dx अपॉन, ये हो गया आपका अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर से हमने 4 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस, और ये हो जाएगा आपका x²। अब देखेंगे ये 1/4 जब अंडर रूट के अंदर से बाहर आएगा, या सॉरी 4 जब अंडर रूट के अंदर से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2। फाइनली ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1/2, यहाँ पर हो गया समाकलन, ये हो गया 1/, अब देखिए अंडर रूट। अब जो अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं उसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर देंगे, और पदों को आगे पीछे किया तो ये हो गया आपका x² प्लस ये हो गया 1/2 का स्क्वायर, ठीक, और आगे लगा दिया हमने dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक फार्मूले के तहत इस पर काम करेंगे, और हमारा फार्मूला होता है कि समाकलन 1/√x² + a², ठीक है। तो ये होता है 1/2 log mod, ये होता है आपका x + x² + a² अब प्लस c। इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लीकेबल कर देंगे। फार्मूले आपको इंटीग्रल्स के रिलेटेड जितने भी फार्मूले, सारे फार्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला हमारा हो गया
जो अभी आपका फार्मूला बोला उसी फार्मूले को हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। फार्मूला अगर हम लगा देते हैं तो एग्जामिनर को ये यकीन हो जाता है कि जो भी काम किया है वो हम ही ने किया है। तो समाकलन 1/√, ये हो जाएगा आपका x² प्लस a² इंटू dx इज इक्वल टू, ये आपका फार्मूला होता है log mod x प्लस √x² प्लस a² और प्लस c। यहाँ पर जो log का बेस है वो e है। अब ये आगे चलेंगे और ये हो जाएगा आपका कितना, 1/2 यहाँ बना रहेगा और ये हो जाएगा आपका जा करके log, ठीक है, मॉड, ठीक, log mod x प्लस √, ठीक है, ये हो गया आपका x² प्लस 1/2 का स्क्वायर और बंद करके क्या कर दिया प्लस c। अभी हम आगे चलेंगे, हम इसको थोड़ा और सरल करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अभी आंसर शीट पे ये टर्म में उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2 log, ये हो जाएगा आपका mod x प्लस और अंदर का जो हिस्सा है तो 1/2 का वर्ग कर दिया तो ये हो गया 1/4। तो ये हो गया आपका √ के अंदर ये 4x², ठीक है, प्लस 1/4 और ये ब्रैकेट बंद कर दिया, मॉड बंद कर दिया और प्लस c। अभी हम आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 log और ये हो जाएगा mod x प्लस √ 4x² प्लस 1 और 4 का हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया है तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका प्लस c। अभी हम आगे चलेंगे सवाल को हल करते हुए और यहाँ पर हम फिर तिर्यक गुणा करेंगे और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 1/2 log, ठीक है, मॉड, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस √ 4x² प्लस 1, ठीक है, और ये जो /2 है, ठीक, ये /2 का क्या हो जाएगा आपका, इतना हो गया और ये हमारा मॉड बंद हो जाएगा और ये /2 को हम लोग बाहर निकालेंगे। तो /2 को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका log 2 और प्लस c। उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। ये जो 1/2 पहले लिखा हुआ था, इस 1/2 को हमने अंदर कर दिया और एक फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। फार्मूले को यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे, फार्मूला लगा दिया log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। पहले लघु गुणक नाम का एक चैप्टर क्लास 9th और 10th में रहता था जिससे बच्चों का लघु गुणक मजबूत हो जाता था, लेकिन अभी उन चैप्टरों को हटा दिया गया है, लेकिन फंडामेंटल आज भी सवालों में इस्तेमाल हो रहे हैं तो हमको उनको याद रखना है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि जो फ्रंट में 1/2 लिखा हुआ था इसको अंदर ले जाते हुए हमने जो टर्म था उसमें log m/n फार्मूले का इस्तेमाल कर दिया। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका जा करके कितना, ये हो गया आपका 1/2, ये हो गया आपका जा करके 1/2। अब यहाँ पर आपको पता है कि 1/2 और ये जो log 2 है ये भी हमारा एक कांस्टेंट मान है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि चूँकि 1/2 log 2 भी एक नियत मान है, ठीक। अब इसलिए ये हो जाएगा आपका 1/2 log mod 2x प्लस √ 4x² प्लस 1, ठीक है, अब मॉड बंद, अब प्लस ये हो जाएगा आपका c', ठीक, जहां c' बराबर c माइनस 1/2 log 2। आई होप कि इस सवाल आपने अच्छे से सीख लिया है और लघु गुणक का जो इस्तेमाल हो रहा है वो भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि समाकलन 1/ नीचे √ ये हो गया आपका 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब यहाँ पर नीचे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका समाकलन
1 अपॉन अंडर रूट, ये हो गया आपका 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। चलें सवाल को हल करते हुए अब यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर हमको जो टर्म हमको दिया गया है 2 माइनस एक्स, इससे हम माइनस कॉमन ले लेंगे और ये कुछ हो जाएगा x माइनस 2, और जब वो माइनस बाहर आएगा तो स्क्वायर होने की वजह से वो प्लस हो जाएगा। तो आइए देखिए इसका जो नया चेंजमेंट रूप है वो किस तरीके का दिखेगा। तो इसके लिए हम रेडी हैं। तो ये हो जाएगा आपका समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आपको बताया कि ऐसा कैसे हुआ है, हमने माइनस कॉमन ले लिया है, इसके बाद हमारा चेंजमेंट होकर के ये फॉर्मेट हमें मिला है। अभी हम लोग चलेंगे, हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला क्या होता है, वही जो अभी ऊपर लगा हुआ है कि समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारा फार्मूले के बाद कितना लॉग, ठीक, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। आ जाइए सवाल को हल करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली हम फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड, और x की जगह पे कितना रखा हुआ है x माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, x की जगह पे रखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1, मॉड बंद कर देंगे, अब प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। इसमें और कोई चेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे हैंडल करेंगे। एक्सरसाइज 7.4 चल रही है, लेसन है समाकलन इंटीग्रल। ये हो गया आपका समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक बार हम इसे फिर से नोट करेंगे, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट, ये हो गया आपका 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए यहाँ पर हमको करना क्या है, हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ कॉमन लेकर के इसको एक नए फॉर्मेट पे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 अपॉन, अब यहाँ से हमने क्या किया कि अंडर रूट के अंदर से हमने कॉमन ले लिया 25, ठीक। अब जब 25 कॉमन लिया तो ये 9 से 25 नहीं निकल पा रहा था, तो ये हो गया आपका 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, और आगे हमने लगा दिया dx। अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे और 25 बाहर आ जाएगा, तो 25 बाहर आने पे क्या हो जाएगा 5, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 1/5, फिर समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट, और हम इसको लिख सकते हैं 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका dx, ठीक है। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर हो गया आपका कि फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है आपका, ये होता है आपका कि समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। बस यही फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका कितना x अपॉन, ठीक है, a की वैल्यू है 3/5, और ये चीज़ आपकी पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 1/5, फिर साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 5x/3 प्लस सी, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। बड़ी आसानी से आपने सवाल को सॉल्व कर लिया। ध्यान रखिएगा, जब तक फार्मूला का साथ आपके पास है, आप निश्चित ही सवाल आप बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ और आसानी से क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है, समाकलन ये दिया गया आपका 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 dx। अब इसे हम लोगों ने फिर से लिखा, ये हो गया आपका 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 dx। चलेंगे यहाँ पर हम लोग माना कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले माना करने से पहले इसके फॉर्मेट को चेंज करना होगा, तो हमने नीचे से 2 कॉमन लिया, तो ये हो गया आपका
3x अपॉन, नीचे से 2 कॉमन लिया तो 1 से 2 कॉमन नहीं आ रहा है तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 और ये लग गया आपका dx। फाइनली पूरे से जो अचर पद था 3/2 वो बाहर निकाल लिया और आपका बचा x अपॉन, ये हो गया आपका 1/2 प्लस x की पावर 4 को हम लोगों ने लिखा x स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका dx। अभी हम देखेंगे कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है समाकलन 1 अपॉन, ठीक है, समाकलन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम ए स्क्वायर के फॉर्मेट पे चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 समाकलन, ये हो गया आपका x अपॉन, अब देखिए भाई 1/2 को हम ये भी लिख सकते हैं ना 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि √2 का मतलब होता है स्क्वायर करने पे 2 और ये हो गया आपका प्लस ये हो गया आपका x स्क्वायर का स्क्वायर और आगे हमने लगा दिया dx। ठीक है, कोई दिक्कत। अभी हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से इसको ट्रीट करें। तो हमने यहाँ पर माना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा d/dx एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt/dx और फार्मूला लग जाएगा आपका d/dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n-1 और ये हो गया आपका 2x, ठीक है, dx इज इक्वल टू dt, यहाँ से आ जाएगा x dx इज इक्वल टू dt/2, ये फाइनली आगे जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3/2 और dt/2 का 1/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और इधर लगा देंगे हम dt। अब जो मेन इंटीग्रल का फार्मूला है वो इंटीग्रल का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, समाकलन 1 अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कितना साइन इन ए 1 अपॉन ए, ठीक है, और tan इनवर्स x अपॉन ए, ये हमारा फार्मूला रहेगा। चलेंगे और प्लस सी कंपलसरी ये लगाना। यहाँ पर आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/4, फिर समाकलन अब हटा देंगे चूँकि फार्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो 3 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन √2, ठीक है, 3 अपॉन 4, फिर से देखेंगे 3 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन √2। हर चीज़ को बड़ी बारीकी से नोट करेंगे क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपका सवाल गलत कर देगी और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, अब x की जगह पे कितना रखा जाएगा, x की जगह पे रखा जाएगा t अपॉन a की जगह पे कितना रखा जाएगा 1 अपॉन √2 ऐसे और प्लस c। अब आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 4 इंटू √2, ये होगा आपका tan इनवर्स, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका √2t पलट जाएगा अब प्लस c। अब देखिए भाई यहाँ पर t का मान रखेंगे और √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो t का मान रखने पर अगर √2 से ऊपर नीचे गुणा भी ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें आंसर शीट से अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, इसलिए हमें गुणा करना होगा। अब देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/4 इंटू, ये हो जाएगा आपका √2 अपॉन √2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनेगा जा करके कुछ इस तरीके से, अब ये हो गया आपका tan इनवर्स √2t का मान कितना है, t का मान है आपका एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका प्लस c। अब √2 इंटू √2 2, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 2 अपॉन √2, ये हो गया आपका tan इनवर्स √2 एक्स स्क्वायर प्लस c। अब 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में और ये आपका आ जाएगा 3/2 √2, ये tan इनवर्स
√2x² + c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समकलन नियतांक कहते हैं। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, जो एक्सरसाइज 7.4 के लिए थे। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास 9, 10th, 11th, 12th के मैथ के वीडियोस के लिए सॉल्यूशन एक्सपर्ट सजेशन मॉडल पेपर अनसॉल्व्ड के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कहीं पर पढ़ाते समय कहीं कोई कमी रही जा रही है, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें। कहीं कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपके हिसाब से वो डाउटफुल है या कुछ गलत बता दिया गया है, तो इसके बारे में भी बिना किसी संकोच के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जल्द एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। नमस्कार।